या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और सबसे बड़ी बात कि आज मां के 9वें स्वरूप की पूजा हो रही है, तो शुभकामनाएं सभी को हैं, बधाइयां सभी को हैं और न्यूज़ 18 परिवार की तरफ से भी ढेर सारी बधाइयां हैं। इस पावन पर्व को किस तरीके से हमने मनाया ये भी देखना जरूरी है, क्या सीखा ये भी देखना जरूरी है, मां से आशीर्वाद क्या मांगा ये समझना जरूरी है और आगे हम जो करने वाले हैं उसे भी समझकर करना जरूरी है। तो पूरा बिहार हो या झारखंड हो, मां दुर्गा के रंग में रंगा है और आज है महानवमी, मां सिद्धिदात्री की पूजा। तो न्यूज़ 18 के संग आप भी कीजिए मां दुर्गा के दिव्य दर्शन। तो जो मान्यताएं हैं, जो कहानियां हैं, जो किंवदंतियां हैं वो चली आ रही हैं। भगवती की आराधना में लोग लीन हैं। जो हवन कुंड से निकलता हुआ ये धुआं आप देख रहे हैं, ये सुगंधित धुआं हर उस कोने तक पहुंच रहा है जहां निराशा है, नकारात्मक ऊर्जा है, सभी चीजें बदल रही हैं। सिद्धिदात्री की आराधना से मनवांछित फल की प्राप्ति हो रही है, लोगों का हुजूम है और जो भक्ति गीत बजाए जा रहे हैं, पूरा माहौल ही भक्तिमय है। हमारे कई संवाददाता जो कि इस वक्त उन पूजा पंडालों के पास मौजूद हैं जिसे आप देख आए हैं, और जो लोग नहीं देख पाए हैं इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के स्क्रीन से चिपके हुए हैं। और उन लोगों का कहना था कि मां के दर्शन होने चाहिए, तो इन 1 घंटों के भीतर हम आपको उन सभी पूजा पंडालों के दर्शन कराएंगे जो बिहार में भी हैं और झारखंड में भी हैं। इस बार खास क्या है, क्या संदेश मिल रहा है, पूजा कैसी हो रही है, आराधना कैसी चल रही है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, लोगों से ढेर सारी बात करेंगे। और अगर आप दिखना चाहते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की स्क्रीन पर, तो आप जरूर मौजूद रहिएगा, क्योंकि हमारे सहयोगी तमाम उन पूजा पंडालों के पास मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे पंडालों से सीधी तस्वीरें और घर बैठे आप दर्शन कर पाएंगे मां भवानी के। तो ये तस्वीरें हम आप सजा हुआ है भक्तजन जो। और चलिए सीधे हम पहले राजधानी पटना का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय बने हुए हैं। संजय, जिस जगह पर आप हैं, कल शाम को जो लाइट वाली तस्वीरें आपने दिखाई वो अभी दिलो दिमाग से जा नहीं रही हैं, और कई चीजें जो कि 2 साल बाद एक बार फिर रंगीनियत लिए हमारे सामने, हमारे समक्ष है, तो उसमें एक भाव भक्ति का है और पुरजोर पूरी जो शक्तियां हैं वो अपने भीतर समाहित हो रही हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो हमें जरा बताइए आज क्या आप दिखा रहे हैं, किस पंडाल के पास है, और इस पूरी कहानी को हम चाहेंगे कि आप सुनाते रहें और हमारा कैमरा काम करता रहे। लीनता के साथ काफी मां की प्रतिमा का दर्शन कराने के पहले एक झलक देखिए राजधानी पटना की किस कदर भीड़ उमड़ी है महानवमी के मौके पर। आज मां सिद्धिदात्री की आराधना और पूजा अर्चना की जा रही है और पटना वासी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते हैं। सारा जहां है जिसकी शरण में नमन है उस माता के चरण में, इसी भावना, इसी धार्मिक भावना से ओत-प्रोत होकर राजधानी वासी सड़कों पर निकले हैं। और किस कदर खूबसूरत लाइट जो है, देखिए किस कदर रंग बिरंगी रोशनी से राजधानी पटना जो है वो सराबोर है और लोगों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। और महानवमी का मौका है और काफी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पर उमड़े हैं, पूरी फैमिली के साथ उमड़े हैं। और ये सीधे तौर पे देखिए मां का पूजा का पंडाल, कितना भव्य और आकर्षक पंडाल, और नीचे मां विराजमान है और मां की कितनी सुंदर भव्य और आकर्षक प्रतिमा है। श्रद्धालु लगातार इस ओर आ रहे हैं और मां का दर्शन कर रहे हैं। जो फैमिली के साथ भी लोग आए हैं हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन देखिए किस कदर श्रद्धालुओं में। बिल्कुल संजय, हम लोगों को कहना चाहेंगे ये गोला रोड पूजा पंडाल, गोला रोड पूजा पंडाल कहाँ है ये भी जानिए। राजधानी पटना में जब आप बेली रोड से सगुना मोड़ की तरफ निकलते हैं तो दाहिनी तरफ बड़े पुल को पार करने के बाद गोला रोड शुरू होता है। संजय उस जगह पर मौजूद है और भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट से अगर आप शुरू करेंगे या स्टेशन रोड से या फ्रेजर रोड से, जमाल रोड से अगर शुरू करेंगे तो ये सीधी लाइन जाती है और दोनों तरफ ही पंडालों की एक बड़ी लाइन आपको दिखाई देगी। एकदम बहुत खूबसूरत नजारा होता है, लाइटिंग होती है और पता नहीं चलेगा कि किस आयोजनकर्ता ने इतनी सुंदर लाइट व्यवस्थित तरीके से ऐसी लगाई कि सभी का काम इसी लाइट में चल जा रहा है। तो संजय, आप मूर्तियां दिखा रहे हैं, भव्य पंडाल हमें दिखा रहे हैं, और जो लोगों की आज भीड़ है, हमें लगता है महाअष्टमी के बाद आज महानवमी है तो आज भीड़ काफी ज्यादा होगी। तो पूरे मेले को हमें दिखाइए, क्योंकि हमें वो चखरी और सारी चीजें नजर आ रही हैं अभी फिलहाल।
बिल्कुल बिल्कुल, और जो लोग हैं उनसे बात भी करते हैं। कहाँ से आई हैं? यही सगना मोड़ से। किसके साथ आई हैं? पापा के साथ। अच्छा, और भाई? हाँ, आरपीएस मोड में भी बैठा हुआ है, अच्छा बैठा है। कैसा लग रहा है आने के बाद? कैसी फीलिंग? एक नई पॉजिटिव वाइब सी आ रही है। ऐसे तो घर में कोरोना के टाइम में ऐसे ही बैठे रहते थे, मजा नहीं आता था, बट ऐसे ही फेस्टिवल में कुछ नया वाइब मिलता है तो अच्छा लगता है। एक वो नई ऊर्जा पैदा होती है, तो ये सब देख के मजा आता है, अच्छा है। और बिल्कुल ये जो प्रतिमा जो है बना है, अजंता का रूप दिया है। चलिए ठीक है संजय, हम ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों से जोड़कर रखेंगे, लोगों से जरा आज बात कम करेंगे, क्योंकि दर्शन करने की जो हमारी अभिलाषा है उसे भी पूरा होना जरूरी है, और हमारी आंखों से ही बाकी जो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के दर्शक हैं इसे देख पा रहे हैं, और सोशल मीडिया के जरिए भी इसका प्रसारण सीधा हो रहा है। तो ये सीधा प्रसारण जिससे कई लोग जुड़े हैं। संजय सिन्हा हमारे साथ रांची से मौजूद है। संजय, किस पंडाल के पास आप खड़े हैं, क्या खासियत है, और 2 साल के बाद जिस जमीन पर आप हैं, जिस पंडाल के सामने हैं, जरा हमें वो भव्य नजारा देखना है, भव्य तस्वीरें देखनी है, मां का दर्शन करना है। संजय, आप हमें लगता है सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए, आनंद हमारे साथ बने हुए, क्योंकि चार हमारे साथ सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, आप हमें सुन पा रहे हैं? जरा दिखाइए पीछे, मां के दर्शन करवाइए, जिस पंडाल के पास आप हैं उसके बारे में कुछ बताइए, और ज्यादा से ज्यादा जो तस्वीरें हैं हम जोड़कर रखेंगे दर्शकों को तस्वीरों से। बिल्कुल, देखिए विवेक, हम इस वक्त पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हैं, और आपको पता होगा, आप पटना में भी रहे हैं तो आपको जानकारी होगी कि अगर पटना में आप दुर्गा पूजा घूमने निकले और अगर आपने डाक बंगला पहुंचकर डाक बंगला के पंडाल को नहीं देखा, मूर्ति को नहीं देखा, तो यानी कि आपने पूरा पटना नहीं घूमा। तो इस वक्त हम अपने दर्शकों को, जो भी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, पटना के डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसा माना जाता है कि पटना में सबसे भव्य और सबसे बड़ा पंडाल अगर कहीं बनता है तो पटना का डाक बंगला चौराहा है। लेकिन इस बार चूंकि कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिला प्रशासन ने पूरी इजाजत नहीं दी है बड़े पंडाल बनाने की, बड़ी मूर्तियां बनाने की, तो इसलिए इस बार प्लास्टिक पे माता की मूर्ति को बनाया गया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं प्लास्टिक की मूर्ति, लेकिन भव्यता बिल्कुल विवेक वैसा ही है जैसा अमूमन हर साल हम लोग देखते आए हैं। और पटना में डाक बंगला चौराहे पर आना अपने आप में एक अजब सा अनुभूति देता है। और जाहिर सी बात है, पटना में जो लोग भी घर से बाहर निकलते हैं सबसे पहले उनका रुख पटना के डाक बंगला होता है। इसके पहले हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए सजावट देखिए। ठीक है, पंडाल छोटा बनाया गया है प्रशासन की इजाजत से, लेकिन भव्यता में कहीं से कोई कमी नहीं है। सजावट बेहद आकर्षक, लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। और उसके बाद हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए हम सिलसिलेवार ढंग से तस्वीर दिखा रहे हैं। कन्या पूजन भी किया जा रहा है और यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों को लाया गया, चूंकि आज नौमी है और कन्या पूजन का विधि होता है, तो कन्या पूजन के लिए भी छोटे छोटे बच्चों को लाया गया। और उसके बाद हम आपको सड़क की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप समझिए विवेक कि अगर आप पटना में कभी आए तो 6 बजे के बाद इस जगह पे पैर रखने की जगह भी नहीं मिलती है, और तस्वीर धीरे धीरे दिखने लगी है। यानी कि अगर आप पटना में डाक बंगला चौराहे तरफ आने वाले हैं और पंडाल और मूर्ति देखने वाले हैं, तो आपके लिए ये सीधा सीधा हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर आप वाहन से आ रहे हैं तो कुछ देर के बाद यहाँ पे वाहनों की कतार थम जाएगी, चूंकि इजाजत नहीं रहती है। और बड़ी संख्या में लोग विवेक पहुंचते हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे। तो हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो लोग भी घर में इस वक्त देख रहे हैं वो पटना में डाक बंगला चौराहे की तस्वीर कैसी है वो तस्वीर देख रहे हैं। धीरे धीरे सड़कों पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को डाक बंगला चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, माता की मूर्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आप देखिए कि बहुत ही भव्य मूर्ति दिख रही है और माता की तस्वीर। और आज चूंकि नौमी है, सड़क पे जबरदस्त भीड़ होगी। और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें विवेक कि इस बार माता की जो मूर्ति बनाई गई है वो प्लास्टिक पर पेंटिंग करके बनाई गई है। छटा बिल्कुल बंगाल सा दिख रहा है, यानी कि जिस तरीके से मूर्ति बंगाल बिल्कुल दो संस्कृति मिलती हुई दिखाई देती है। और जैसा कि बिल्कुल दो संस्कृति यहाँ दिखाई देती है। जो मूर्तियां हमने जो जब पटना में जब हम रहते थे, और ये खास मौका होता था कि प्रशासन की इजाजत से ही अगर बैरिकेटिंग कर दी जाती है तो लोग कम से कम 8-9 किलोमीटर एक दिन पैदल तो चल लेते हैं, तो ये भी मौका मिलता, स्वास्थ्य लाभ के दृष्टिकोण से ये भी बहुत बढ़िया है। जरा संजय के पास चलते हैं। संजय, किस पंडाल के पास आप हैं, रांची में किस जगह पर हैं, उसके बारे में बताइए और सीधा दर्शन कराइए, देवी दर्शन कराइए आज। बिल्कुल विवेक, हम इस समय मौजूद है रांची के आरा स्पोर्टिंग क्लब के पास,
जो कि रातू रोड में है। और आप देख सकते हैं कि भव्य नज़ारा, किस तरह माँ का दीदार करने के लिए पूरी रांची जो है इस समय उमड़ी है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आपको हम बता दें विवेक, कि आप देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग यानी पंडालों में उतनी ज़्यादा भीड़ को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जितनी ज़्यादा लोग अनियंत्रित ना हो जाएं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और सीधे दूसरी तरफ निकल जा रहे हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। वैसे लोग हैं जो पिछली बार दुर्गा पूजा में रांची नहीं घूम पाए थे। आप लोग जब यहाँ आए थे, पिछली बार की जो कसक है इस बार पूरी हो रही है। जी बिल्कुल, पिछली बार हम लोग संजय, हम इस बार कोरोना की कोशिश वजह ज्यादा से से ज्यादा नहीं घूम पाए करेंगे थे पंडालों को परिवार। दिखाने के लिए लेकिन और इस बार खासकर जो है माता हम के लोग दर्शन पूरी कराने के परिवार लिए। इसलिए हम अपने सभी पूरा जितने भी हमारे साथ सहयोगी हैं उनसे एक अपील जरूर हमारी है कि कम से कम वो सिर्फ वहां तक रहें जो तस्वीरें, खासकर माता के दर्शन हमें करना है, लोगों से बातचीत होगी, क्योंकि वैसे दर्शकों को भी ज्यादा से ज्यादा हमें मौका देना है जो घर पर बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो घर से बाहर नहीं निकल पाए, उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी कोरोना से हमें बचना चाहिए। तो ठीक है, उनकी सोच अच्छी है। तो ये तस्वीरें संजय जो बनाई गई हैं उसके बारे में कुछ बताइए, इनके आकार के बारे में बताइए, कलाकारों के बारे में बताइए, और तस्वीरें हम देखते रहेंगे। सीधे जोड़े रखिए हमें तस्वीरों से। संजय बताएं कि यहाँ माहौल कैसा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पंडाल बनाया गया है, बिल्कुल यहाँ पर एक काल्पनिक पंडाल बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आरा स्पोर्टिंग क्लब जो है, काफ़ी यहाँ भव्य पूजा होती है, भव्य पंडाल बनाए जाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि प्रशासनिक जो गाइडलाइंस थी, उस गाइडलाइंस के मुताबिक यहाँ पर पंडाल को एक काल्पनिक रूप दिया गया है। और यहाँ पर माँ का जो हम चाहेंगे कि आप माँ का दीदार करें। और बिल्कुल यहाँ पर माँ की जो मूर्ति है, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है। प्रतिमा जो है माँ की, एक बांग्ला परंपरा जो होती है जिसमें माँ की आंखें बड़ी होती है और हल्की तिरछी होती है, कुछ उसी परंपरा के अनुसार आरा स्पोर्टिंग क्लब भी माँ की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरती के साथ ये जो कहते हैं कि पंडाल के भीतर जो सज्जा और सजावट होती है वो अपने आप काफ़ी भव्य होती है। लेकिन इस बार चूँकि बड़े प्रांगण में पूजा को नहीं करना था, लिहाजा छोटे स्वरूप में ही लेकिन एक पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया ताकि लोग यहाँ पर आकर घूम सकें। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसा कि आरा स्पोर्टिंग क्लब में हर साल इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कि यहाँ पर लोगों को संभालना मुश्किल होता है भीड़ को, खासकर जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं। लेकिन इस बार लोग काफी जागरूक हैं। बिल्कुल सही कहा संजय आपने कि लोग काफी जागरूक हैं और इस दिन का इंतजार तो कर रहे थे। हालांकि माँ का रूप छोटा हो या फिर बड़ा हो, भव्यता जितनी हो, माँ के दर्शन होते हैं उसी में भव्य नजारा हमें दिखता है। अविनाश हमारे साथ मौजूद है, अविनाश के पास सीधे रुख करते हैं। रांची में ही अविनाश है। अविनाश, किस पंडाल के पास आप हैं, किस जगह पर हैं, और हम ज्यादा से ज्यादा हम तस्वीरों से दर्शकों को जोड़ेंगे। जरूर विवेक, मैं इस वक्त रांची रेलवे स्टेशन पूजा समिति के प्रांगण में खड़ा हूं और राजधानी के जितने भी लोग हैं या हम अगर पूरे झारखंड की बात करें तो दुर्गा पूजा के वक्त पूरे राज्य से कम रांची रेलवे स्टेशन का पूजा देखने के लिए लोग ट्रेनों से कहें, वाहनों से कहें, जरूर आते हैं। जो इस बार संभवतः लोग नहीं आ पा रहे हैं, कोविड का समय है, बहुत सारे गाइडलाइन में बहुत सारी ऐसी चीजें दी गई हैं जिससे वो शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन न्यूज़ 18 साथ है, उनके सामने जो मूर्ति है भव्य और आकर्षक मूर्ति, इस तरह की मूर्ति अगर हम राजधानी रांची के दूसरे पूजा पंडालों में भी अगर हम देखने को कहें तो संभवतः ये जो आकर्षण इस वक्त आप जो देख रहे हैं, ये आकर्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे तो माँ जहाँ भी विराजमान है, उनका जो आकर्षण है वो श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता ही है। ये बिल्कुल अविनाश, ये इन तस्वीरों से बिल्कुल हम जोड़े रखेंगे। बिल्कुल कहिए कि कैमरे का जो फ्रेम है वो स्टैटिक कर दें और माँ तक ये अगर हम दिखा पाए, माँ की तस्वीर बिल्कुल बड़े आकार में अगर हम दिखा पाए अपने स्क्रीन पर तो ज्यादा बेहतर होगा। और आपसे हम बात जरूर कर रहे हैं अविनाश, खास क्या दिखता है? मुझे थोड़ी इसमें बांग्ला पूजा की झलक दिखने को मिलती है, तो क्या यहाँ पर बंगाली समुदाय की तरफ से ये आयोजन किया गया है? खास क्या है इन मूर्तियों में, जरा ये हमें समझाइए। नहीं, आपने सही कहा विवेक, ये जो आकर्षण है ये अगर हम बंगाल में अगर जो दूसरे पूजा पंडाल होते हैं उसके आप छाप कह सकते हैं, उसकी एक आकृति भी कह सकते हैं कि इस मूर्ति में, माँ की मूर्ति में साफ तौर पर झलक रही है। जो आवाज जो कानों तक आपकी जा रही होगी, जो हमारे दर्शक सुन पा रहे होंगे, जो ये ढाक है जिसकी आवाज सिर्फ और सिर्फ दुर्गा पूजा के समय में ही सुनने को मिल जाती है, ये भी थोड़ा अलग है। बाकुला जो कि बंगाल का इलाका कहलाता है, बाकुला से ये जो कलाकार हैं ये विशेष तौर पर दुर्गा पूजा के वक्त ही आते हैं और ये अभी जो आए हैं
ये काली पूजा के बाद वापस फिर अपने गांव लौटेंगे। थोड़ा जो पंडाल है उसको भी दिखाना जरूरी है कि पंडाल इस बार चूंकि पहले ही कोरोना गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे जो गाइडलाइन दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं, उसमें जो चीजें हैं तो थोड़ी अलग हो गई है। इस पूजा पंडाल में आपको तीर देखने को मिलेगा। बांस के सहारे तीर को दिखाया गया है। तीर बताने की जरूरत नहीं है। झारखंड के लिए, झारखंड की राजनीति के लिए, रामायण से लेकर यहाँ तक कि अगर हम परंपरा की बात करें उसके लिए कुछ त्रिशूल दिख रहे हैं। बाबा भोलेनाथ के त्रिशूल भी यहाँ लगाए गए हैं जो इस पूजा पंडाल को और आकर्षक बना रहे हैं। और बाबा भोलेनाथ का जो डमरू है वो ठीक इस पूजा पंडाल के ऊपरी हिस्से में लगाया गया है, जो सबसे ज्यादा, अगर हम कहें इस छोटे से पूजा पंडाल के लिए सबसे ज्यादा अगर आकर्षण की कोई चीज है तो वो आप इस डमरू के तस्वीर से समझ सकते हैं। विवेक, तो स्टेशन रोड पूजा पंडाल पर अविनाश है। अविनाश ने वो सारी जानकारियां दी खासकर हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत ही भव्य तस्वीर है, बहुत ही भव्यता में कहीं कोई कमी नहीं है। दर्शन भी हमारा हुआ और यहीं बैठे बाकी भी वैसे दर्शकों को न्यूज़ 18 बिहार झारखंड जो देख रहे हैं इस वक्त, उनके लिए एक खास मौका है जब आप इन तस्वीरों से जुड़ सकते हैं। वैसे भी लोग हैं जो कि वहां पर सेल्फी ले रहे हैं और एक कान से फोन कर रहे हैं कि न्यूज़ 18 पर हमारी तस्वीर आ रही है कि नहीं, तो इनकी भी संख्या अपनी तरफ से है। संजय हमारे साथ लगातार मौजूद है। संजय की तरफ हम एक बार फिर रुख करते हैं। संजय, तस्वीरों से हमें जरूर जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाएंगे और उसकी भव्यता के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, मूर्तियां 5 फीट की हैं, ये आदेश है, लेकिन वो आदेश भी हमारे लिए पॉजिटिव आदेश है, क्योंकि इस बार हमें थोड़ा कोलाहल कम करना है, पूजा मन से करनी है। बिल्कुल, देखिए, और इसी भावना के साथ लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंचे भी हैं। और गोला रोड में जो भव्य मूर्ति है, लोगों की भीड़ काफी यहाँ पर दिख रही है और इको फ्रेंडली ये मूर्ति है। मुंगेर के जो कलाकार हैं, आधा दर्जन कलाकार, पिछले 15-20 दिनों की उनकी ये मेहनत है और भव्य आकर्षक प्रतिमा जो है बरबसी आपको अपनी ओर खींचती है। और कितनी सुंदर और अच्छी तस्वीर है, यहाँ आने के बाद आपको अनुभूति होगी और आप धार्मिक भावना से ओतप्रोत हो जाएंगे। और गोला रोड में वैसे भी पिछले सालों में भी कई अच्छी मूर्तियां बैठी हैं और यही कारण है कि काफी संख्या में श्रद्धालु गोला रोड मंदिर में आते हैं। और देखिए लाइटिंग का क्या फर्क पड़ा है, मूर्ति पर कितनी माँ की मूर्ति भव्य लग रही है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। और यही कारण है कि काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पहुंचते रहे हैं। पिछला इतिहास भी रहा है गोला रोड का और सीधे आपको ये मूर्ति अपनी ओर खींचती है। श्रद्धालुओं की तस्वीर भी आप देखिए किस कदर लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनकी भी भीड़ जो है वो लगातार पहुंच रही है। पूरे परिवार के साथ आज महानवमी है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना श्रद्धालु करने में लगे हुए। सुबह से ही आज राजधानी पटना में कई जगह कन्याओं को यहाँ पर भोज कराया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से ये मौका मिला है लंबे अरसे के बाद, चूंकि कोरोना की जो विपदा थी उसे पटनावासी भूले नहीं हैं और सोशल डिस्टेंसिंग हो या तमाम जो चीजें हो, पूजा पंडाल में भी तमाम इन चीजों का ख्याल रखा जा रहा है और लोगों को आगाह भी किया जा रहा है कि लोग हर चीज पर ध्यान दें। कई पूजा पंडालों में जो कोरोना वैक्सीन है उसकी भी व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ कोरोना वैक्सीन तो नहीं दी जा रही है, लेकिन एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो जरूर देने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर तस्वीरों में देखिए, आपको दिखा पाएंगे विवेक कि देखिए किस कदर यहाँ पर कोरोना वैक्सीन की महत्ता क्या है उस चीज को दर्शाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन जो है, इस वैक्सीन को दिखाया जा रहा है कि वैक्सीन है, ये कोरोना है और ये है कोरोना को जो वैक्सीन जो देना है उसका। और एक मैसेज भी दिया गया है कि देखो देखो कहीं ना हो जाए लेट, वैक्सीन है कोरोना का हेलमेट, यानी वैक्सीन जो है वो आपको कोरोना से सुरक्षा दिलाएगा। इस मैसेज के साथ जो श्रद्धालु हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि अब जो लोग थोड़े बहुत ही सही, उनकी संख्या भले ही कम हो, लेकिन जो लोग बच गए हैं वो निश्चित तौर पर कोरोना का जो वैक्सीन है उसको ले लें। और लगातार एक तस्वीर जो मेला सा तस्वीर है, अभी संजय बहुत खूबसूरत तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक साथ 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डाकबंगला चौराहे की तस्वीरें, गोला रोड की तस्वीरें, राजधानी रांची में रांची से जो 2 तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, चारों तस्वीरों को हम सीधे रख रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपने कैमरामैन से जरूर कहिए कि मां दुर्गा की प्रतिमा के पास जो
तस्वीरें वहां से आ सकती हैं, वहां तक के अगर शॉट्स अगर रखें तो ज्यादा और भी दिव्य लगेगा, भव्य लगेगा। मंत्रों और गीतों का उच्चारण यहां पर चल रहा है, भक्तिमय माहौल। और जैसा कि हमें आनंद अमृतराज बता रहे थे कि डाकबंगला चौराहा, अगर राजधानी पटना घूमने चलेंगे तो डाकबंगला चौराहा वो जगह होती है जहां पर सभी लोग मिलते हैं। एक बड़ा मेले का आयोजन होता था, हालांकि कुछ पाबंदियां जरूर है, लेकिन मां की जो प्रतिमा जो कही जा रही थी वो इस बार एक प्लास्टिक शीट पर कह सकते हैं कि एक फोटो बनाई गई है और उस फोटो के जरिए ही लोग दर्शन कर रहे हैं। लोग जानते हैं कि इस बार प्रतिमा का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, लेकिन बावजूद इसके डाकबंगला चौराहे की रौनक में कोई कमी नहीं है। खास तो यह है कि जब आप झारखंड चलते हैं और बंगाल के आए हुए कलाकारों को जब आप देखते हैं, उनके हुनर को देखते हैं, और मां की जो प्रतिमा बनाई गई है वहां पर 5 फीट की प्रतिमा है, लेकिन उसका आकर्षण बिल्कुल अलग है, दिव्य है, मतलब उसकी कहीं से आप तुलना नहीं कर सकते हैं, तुलनीय है। रांची में ही अगर दूसरी जगह पर आप जाते हैं, क्योंकि बंगाल से सटा होने के नाते यहाँ पर बंगाल की जो कलाकार हैं उनके लिए काफ़ी कुछ कर दिखाने का मौका मिलता है, और साल भर में एक मौका ऐसा आता है जब आप अपनी जो माता से मिली हुई जो आपको खूबियां हैं उसका प्रदर्शन आप कर पाएंगे। तो मां सिद्धिदात्री की आज पूजा जरूर हो रही है। एक साथ 4 पंडाल बिहार और झारखंड से, और एक एक कर हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। लोगों की भीड़ है लेकिन नियंत्रित है, लोग जागरूक हैं, और ये डबल डोज का फायदा है कि आप सड़कों पर निकल रहे हैं। ये भी आपको मानना होगा, ये डबल डोज का फायदा है कि आपने वैक्सीन ले रखी है और बड़े ही तन्मयता के साथ आप पूजा में लगे हुए। फिर भी न्यूज़ 18 आपको जागरूक करेगा। हमारे सहयोगी जहां खड़े हैं आपको जागरूक जरूर करेंगे। अगर आप मास्क नहीं पहने तो आपको भी जागरूक करेंगे। और चलिए एक बार फिर पटना के डाकबंगला चौराहा जाते हैं। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आनंद, जैसे जैसे आपकी और हमारी बातचीत हो रही है, तो एक बात तो तय है कि इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट में राजधानी पटना में सूर्यास्त अब होना शुरू हो गया, यानी कि लाइटिंग जो हुई है उसकी भव्यता और दिखेगी। तो सर हम सीधे तस्वीरों से जोड़ते हैं। अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आनंद अमृतराज हैं, डाकबंगला स्थित जो पंडाल बनाया गया है, जहां आप जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वहां पर अभी कन्या पूजन का दौर चल रहा है। भीड़ लगी हुई है और बड़ी ही व्यवस्थित भीड़ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, कुछ अभी नवजात हैं जो कि देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, इतनी चमक धमक और लाइटिंग का क्या मतलब है। तो अलग अलग नज़ारा, ये खुशियों वाला जो चेहरा है, हंसता मुस्कुराता बच्चों का, उसमें कहीं ना कहीं आपको भक्तिभाव के साथ मां की प्रतिमा नजर आएगी। ये वो तस्वीर है जिससे आनंद जोड़ रहे हैं। आनंद, देखिए विवेक, बिल्कुल देखिए हम आपको और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे परिवार के लोग माता के मूर्ति के नज़दीक आए हैं और सेल्फी खींच रहे हैं, यानी कि उन्हें ये याद रखना है जिंदगी भर के लिए कि जब दुर्गा पूजा में पटना के डाकबंगला चौराहे पर आए थे तो उन्होंने सेल्फी लिया था। देखिए इस वक्त सेल्फी का दौर चल रहा है और जाहिर सी बात है हर कोई चाहता है कि कोई भी ऐसा पल हो उसको यादगार बनाए, उसको अपने मेमोरी में कैद करके रखे। तो ये तस्वीर देखिए आनंद, कभी ऐसा महसूस हुआ क्योंकि डाकबंगला चौराहा हम हो या फिर आप हो या फिर हर कोई व्यक्ति आयोजनकर्ता से अलग जो कोई भी वहां फोटो खिंचवाने जाता था, ये मौका नहीं मिलता था कि मां के बिल्कुल पंडाल में उस जगह पर जहां मां की प्रतिमा वहां पर स्थापित है, जहां कलश स्थापित है, वहां तक की पहुंच हो जाए। लेकिन इस बार वो भी सपना लोगों का पूरा हो गया। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए और हमने आयोजक से पूछा था, बोले कि देखिए भक्ति का आलम यह है, हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी कोशिश है कि भाई एक बार आए, सेल्फी खींचे और फिर वापस ला जाए। और देखिए जैसे आयोजक, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए आयोजक धीरे धीरे लोगों को वहां से हटा रहे हैं, क्योंकि माता का दर्शन बहुत लोगों को करना है। तो मूर्ति के सामने लोग खड़े होंगे तो जो रोड पे क्रॉस कर रहे हैं वो दर्शन। लेकिन विवेक उसके पहले हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए ठीक इस पंडाल के बगल में ये तस्वीर देखना आपके लिए बहुत सुखद होगा। और वो तस्वीर हम आपको देखा, बाबू एक मिनट हट जाइए। देखिए ठीक पंडाल से सटा हुआ एक वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। यहाँ पे जो लोग भी पहुँच रहे हैं वो माता का दर्शन भी कर रहे हैं, और अगर उन्होंने फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज नहीं लिया है तो यहाँ पर पहुँचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और उन्हें टीका पड़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी तस्वीर है और पटना के जिला प्रशासन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसका नतीजा सामने है कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोग पहुँच रहे हैं टीका लेने। बिल्कुल सर, बिल्कुल पहुंच रहे हैं सर, लोग पहुंच रहे हैं। और कैसा उत्साह लग रहा है? लोग कितने संख्या में पहुंचे अभी तक?
सर सुबह से अभी तक जो है 46 वैक्सीनेशन हो चुका है सर। 46 लोग चलिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात तो है, आज अच्छा आपका आंकड़ा तो है। डबल अगर हो गया 40 कि लोग माता 46 के लोग दर्शन भी जागरूक हो गया, होकर लोगों अगर के टीका साथ। लगवा रहे हैं तो बड़ी बात है। इन तस्वीरों से जरूर जुड़ेंगे, आप सब हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अभी हमें और भी तस्वीरें दिखानी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं।